आदाब। वायर के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम अदबिस्तान में आज हम बात करेंगे अवधी गायन की। मैं बात कर रहा हूँ उन कलाओं की जिनको आमतौर से हाशिए पर रखा गया है, या कम से कम ऐसा माना जाता है कि वो हाशिए पर रखी हुई चीज़ है। एक ऐसे समय में जब दुनिया भर की बातें हो रही हों, आपको राष्ट्रवाद की तारीफ़ अलग से बताई जा रही हो, पूरा मुल्क एक अलग तरह के डिबेट में चल रहा हो, सवाल ये है और सबसे बड़ा सवाल है ये कि कल्चरल एक्टिविटी के लिए कितना स्पेस बचा है और हमें उस पर क्यों बात करनी चाहिए। हम इस बातचीत में उसको भी जानेंगे, लेकिन मैं ये बातचीत इसलिए भी करना चाहता हूँ आपसे, और इसलिए आज हमने अपने बहुत ख़ास मेहमान को इसके लिए बुलाया भी है कि नागार्जुन जैसे कवि ने किसी मौके से कहा था कि ये बोलना, बेसिकली बोलना जो है बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो किताबों से दूर कर दिए गए हैं। तो शायद इसलिए भी मैं ये बातचीत करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं ब्रजेश यादव, तो बहुत खैर मकदम है। इनके बारे में मैं 2-3 बातें ये बता दूं कि ये पत्रकार रहे हैं, और उसके अलावा इन्होंने, मतलब मैं ये कहूँ कि एक अच्छे साहित्यकार हैं। इन्होंने दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD किया है और लोक कलाओं में की दुनिया में गए हैं, वहाँ जाके परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में जानने की कोशिश की है। ये इनके वसाइल रहे हैं। लेकिन इससे इतर जहाँ लोग तमाम तरह की मारामारी में अपना करियर देखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इन सब चीज़ों को एक तरह से ठुकरा कर या एक तरह से पीछे ढकेल कर ये वो उस दुनिया में गए जहाँ किसान बसते हैं, जहाँ मज़दूर बसते हैं, और उनकी बातें कर रहे हैं। और ये एक बाकायदा डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद अवधी गायन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया अपने देखने सुनने वालों को, तो मैं और कुछ बात करूं आपके बारे में, तो पहले मैं ये जानना चाहता हूं, या एक तरह से ये कहिए कि शायद हमारे सुनने वाले देखने वाले भी जानना चाहेंगे कि अभी के ज़माने में अवधी गायन जैसी चीज़, एक तो गायन है, वो दूसरा है अवधी गायन जैसी चीज़ का कितना रिलेवेंस है, उस पर क्यों बात होनी चाहिए, उसको कौन सुनता है, और ये है क्या अवधी गायन जैसी चीज़ को हम किस तरह समझ सकते हैं। देखिए 3-4 स्तर हैं जी। एक तो ये है कि जो महिलाएं विवाह वगैरह के मौके पर गाती हैं, रोपनी सोहनी के गीत हैं। फिर आल्हा चनैनी है जो बैठकी में गाया जाता है। तीसरा ये है कि जो नाच नृत्य कला की शैलियां हैं, चमरउआ, कहरउआ, अहरउआ, तो इनके प्रदर्शन हैं, उनका गायन है। फिर एक स्तर पर मंच की अवधि कविता है जी। तो कहिए कि 3-4 स्तरों पर, और हम समझते हैं कि सभी बोलियों में ऐसा है जी। तो अवधि में भी खास तौर पर इसलिए कि अवधि का एक गहरा और विशद रचनात्मक कहिए कि जखीरा रहा है, तो उस लिहाज से जो श्रोता समुदाय है उनके यहाँ वो जैसे वो गाया जाता ही है, वो इनबिल्ट है उनके में, मतलब वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ, यस। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है ना कि आजकल की दुनिया में बहुत सारे दूसरे मीडियम है और गायकी का एक दूसरा लेवल भी है। हम बहुत कमर्शियलाइज भी मतलब चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, वो भी अवधि के नाम पे या अवधि गीतों के नाम पे हमें सुना दिया जाता है। तो ये जो अवधि गायन है उसमें जो बिरहा है ये क्या है, और किस तरह से सिर्फ उन सरोकारों की बात करता है जिस क्षेत्र में या जहाँ लोगों के बहुत बुनियादी मसाइल ज़िंदा हैं, जिसके लिए लोगों को अपना संघर्ष करना पड़ता है, किस तरह से देखते हैं इस दुनिया में आप इसको? जितना अवधि में बिरहा गायन समेत गायन की जितनी शैलियाँ हैं, वो सब, उन सब में जो अवतारवादी पुराणपंथी विचार है वही गाया जा रहा है। अभी भी गाया जा रहा है। अभी भी गाया जा रहा है। उनका नृत्य, उनका वाद्य वो पहले का है, लेकिन ये अवतारवादी विषय वस्तु उनके गायन में ये धीरे धीरे प्रभावी हो गई है, और अभी वही सब जगह गाया जा रहा है। अच्छा। तो हमारे लिए ये है कि उसमें कोई जैसे आधुनिक बात कैसे डाली जा सकती है, वो कुल मिलाकर के मध्यकालीन फ्रेम में है। जो लोग गाते आ रहे हैं, जितना अभी आज की तारीख में भी जो गा रहे हैं, वो देवी देवता की स्तुति करके जिस तरह से वो राम रावण की लड़ाई या महाभारत और रामायण का कोई प्रसंग सुनाते हैं, तो उसमें सोचने का जो तरीका है वो सब मान्यता परक चिंतन ही है, जैसे कॉन्सेप्चुअल मटेरियल सेंस की ही बात है सब। तो जो सेंसुअस मटेरियल सेंस है, जो समझदारी, जो संवेदनात्मक ज्ञान, तो वो उनके यहाँ अभी तक नहीं है। तो हमने इसको देखा
तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि यहाँ तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं तो अभी जिस तरह से आप कह रहे थे कि यानी एक तरह से कहीं ना कहीं आप फ्रेमवर्क को तोड़ने की बात कर रहे थे, या फिर जो आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ आधुनिक बातें मिलाई जाएं, नई बातें मिलाई जाएं, तो वो क्या है नई बातें, और किस तरह से उस फ्रेमवर्क पर या फिर उस पूरे कंसेप्ट पर जो ट्रेडिशन है उसका वो किस तरह से प्रभावित हुआ है, क्या हमला हुआ है और क्या नई चीज़ें आई हैं? आप मतलब बेहतर समझें तो कुछ गा के भी उसको मतलब हमारे देखने वालों को बिल्कुल एकदम साफ करें। देखिए, हाँ, ये एकदम सही आपने बात कहा। तो मैं उदाहरण भी दे दूं तो उसमें बात साफ हो जाएगी कि बिरहा की जैसे एक सुनिश्चित धुन है, उसका ताल है, रिदम है, नगारे पर बजाया जाता है। अब तो लोग हारमोनियम भी बजाने लगे हैं, नहीं तो पहले हारमोनियम नहीं बजता था और कोई माइक नहीं लगता था, ऐसे ही नर्तक नाचता था बगैर माइक के और एकदम अरारोर गाता था। जितने पुराने लोग अभी हैं वो सब इसी तरह से परफॉर्म करते थे। तो अब ये लेकिन ये माइक का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उसकी मिसाल के तौर पर धुन के लिए हम आपको कि उसमें क्या वो पहले क्या गाते थे और अब क्या गाया जाता वो, हाँ, वो अब पहले क्या गाते थे और अब क्या। पहले वाले में मोटे तौर पर यही समझ लें कि हम धुन उनको माने धुन दिखा देंगे, बाकी विषय यही है कि वो पुराणपंथी माने हर चीज़ में जो बहुत प्रगतिशील या कहिए कि लोकतांत्रिक जिनके यहाँ मिजाज है, तो उनमें सहदेव वर्मा जैसे लोगों का नाम है जिन्होंने ऐसे गीत बिरहा बनाए, पद बनाए कि जिसमें किसान चेतना रूढ़िवाद से थोड़ा आगे बढ़ती हुई दिखती है। अन्यथा तो बाकी लोगों के यहाँ वही मान्यता परक, देवी देवता परक, पुराण पंथ परक। तो खैर वो ये सुन लीजिए आप। हर जगमगाई गयो ना, जगमगाई गयो ना, अखिया लाग तो जैसे जियारा जगमगाई गयो ना, अखिया लाग तो जैसे जियारा जगमगाई गयो। के देवी देवता के चक्कर में गया बहुत दिन सारा, और पंडित जी के ठक ठेना में मनई बजा बेचारा, और अखिया कनवा बाहरी बुद्धि गड़बड़ाई गयो ना, अखिया कनवा बाहरी बुद्धि गड़बड़। कि भगत भजन के चाल है उल्टी पंचो धरा ध्यान, और अपन घरा वो फूंकत बाटन मंत्र पढ़े जवान, कि अगिया पनिया एक सुर में मकमकाई गयो ना, अगिया पनिया एक सुर में मकमकाई गयो। कि जूड़ा काजर चटक महावर देखा पहली बार, और पायल छागल पहिर के गोरी चली पिया के द्वार, कि गीतिया गनवा बगिया बनवा सब झुराई गयो ना, गीतिया गनवा बगिया बनवा सब झुराई। कि जन्म जन्म की हर वाही का हाल निरख कर रोया, और कर्म जोग के अंधकार में जीवन गया है खोया, हमका ज्ञान कई डगारिया दिखाई गयो ना, हमका ज्ञान कई डगारिया दिखाई गयो। कि धन धरती सब बिकती जाति ब पूंजीपति के हाथे, और नफरत के धुन चढ़ती जाति ब भैया जी के माथे, कि जागा जागा तुहका जोगिया बलाई गयो ना, जागा जागा तुहका जोगिया बलाई। अरे बलाई गयो ना हो, बलाई गयो ना, जागा जागा तुहका जोगिया बलाई। कि यह पब्लिक स्कूल क्रिकेट का खेल तमाशा डीजे का, और देशभक्ति के गान बिके ईमान तमाशा डीजे का,
कि लाल देई गयो मुनारिया हेराई गयो ना, लाल देई गयो मुनारिया, अरे हेराई गयो ना हो, हेराई गयो ना, लाल देई गयो मुनारिया हेराई गयो ना, लाल। इसके गायन के क्लिप्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो एक उसमें आखिरी ये हिस्सा ये है कि भेदभाव के इस समाज में जिसको जाना अच्छा है, भेद ऊंच नीच के इस समाज में जिसको जाना अच्छा है, और उल्टी चाल देख कर जाना उसी के नीचे गच्चा है। प्रतिष्ठा की, मर्यादा के जितने मायने हैं, सौंदर्य के, नैतिकता के, वो सब मनुष्य विरोधी है। हमको ये कहना है जी। तो आपको ये कहना है, लेकिन हमारा सवाल यहीं से बनता है कि ये जिसको मैं ये कहूँ कि एक नए तरह की बात, एक नए तरह का विरोध, या फिर उन लोगों की बात उस तरह से जो नहीं की जा रही थी इस फॉर्म में, तो जैसे इसको सुन के लगता है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो सवाल ये है कि ये जिन लोगों की बात की जा रही है, जिन लोगों के बीच की जा रही है, उस पर इसका क्या प्रभाव है, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, जबकि उनके पास एक पूरा ट्रेडिशन मौजूद है इस कला को लेकर, वो करते आए हैं। तो अब कैसा लग रहा है उनको इस नए मवाद को या इस नए कंटेंट को देखकर? एकदम उसमें कठिनाई है साहिब जी। आप समझिए, श्रोताओं को तो छोड़ दीजिए, जो गाने वाले हैं उनको मुझे समझाना पड़ रहा है गौर से, जिनके साथ हम जाते हैं परफॉर्मेंस में, तो कि इसमें तो ये बात कही जानी है या कहे, क्योंकि वो सब आपस में जब पूरा ग्रुप जाता है तो यही सब बातें चलती रहती हैं। तो उन्होंने, राजेंद्र ये कह रहे थे कि जो आप बातें कह रहे हैं ऐसा तो कोई बिरहा कहीं है नहीं, तो हम लोग कहाँ से गाएं? जो लोग अब तक जो उपलब्ध है गायन के लिए, जिन लोगों ने बनाया उसको, बिरहा बनाते हैं लोग, इसके लोग मशहूर लोग हैं, उनके नाम है बड़ा, उनका घराना चलता है। तो क्या ये कहीं किताबों में दर्ज है या सीना बसीना आ रहा है, लोगों को याद है? यस, किताबों में दर्ज है साहिब। वो जो है बाकायदा, माधवराम तो अभी हैं, सहदेव वर्मा के यहाँ 2 रजिस्टर रखे हुए हैं, बद्री राम के यहाँ रखे हुए हैं। इन्होंने अपने समय में जो गीत, बिरहा और कथात्मक, लंबा लंबा 6-6 पेज का बिरहा, आप समझिए, उसमें धुन बदलती जाएगी, वो उन्होंने बनाया, उसको खुद नोट किया या कोई किसी से करवाया, बहरहाल, लेकिन वो सुरक्षित है। तो उनके यहाँ से ले करके वो लोग आते हैं। तो कहीं भी उपलब्ध, जो सवाल आपका था कि ये अभी इस दिशा में, ज्ञानात्मक सामूहिक चेतना की दिशा में, तर्क के प्रश्न की दिशा में, आधुनिक बोध की दिशा में, वहाँ कोई दखल नहीं है। गायन में तो नहीं ही है, गायक भी नहीं उसको समझते या उसको उपलब्धि नहीं है, और श्रोता भी नहीं समझते। तो उपलब्ध नहीं होने की वजह शायद कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक आपके गायन का सवाल है, आपकी अपनी गायकी का सवाल है, तो आप कवि भी हैं, बाकायदा आपने कविताएं लिखी हैं, छपते रहे हैं, तमाम लोग पढ़ते रहे हैं। तो ये जो नया कंटेंट है, इसमें आपने अपना कितना लिखा है, और जो समकालीन लोग हैं या दूसरे कवि हैं, वहाँ से क्या कुछ लिया है? अभी तो साहिब ये है कि हमने ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि हमको ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कथात्मक आधार तो कहीं से लिया जा सकता है, लेकिन जो बात कहनी है वो उनसे हमारा काम चल नहीं रहा है। तो हम कुछ, जैसे कहीं कुछ चीज़ किसी से ले लिए, जैसे विद्रोही, रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता से हमने 2-3 मिसरे लिए, तो उसमें फिर अपनी बातें ले आए, तो वो फिर इधर आया। तो उनके दूसरे एडिशन में जब आप मुझे एक तरह से प्रीफेस लिख रहे थे, जो लिखा है आपने, उसमें जिक्र भी किया है एक बिरहा का आपने। हाँ बिल्कुल, यस, अवधि को लेकर। हाँ, कुछ याद आ रहा हो? हाँ एकदम याद आ रहा है साहिब। वो तो जैसे वो मशहूर गीत है जो विद्रोही का, कि जगीर मांगता हो, जगीर मांगता हो, जगीर मांगता, जन जानी हा मनाइया, जगीर मांगता, जानी जानी हा मनाइया, जनी जनी हा मनैया, जगीर मांगता, कल जुगा हा मजूर, पूरी सीर मांगता, कल जुगा हा मजूर।
इसमें जो नरेशन आता है ना कि बीड़ी पान मांगा था, सिगरेट मांग, ये जैसे बिरहा की ही स्टाइल है ये, जो आगे लगातार बढ़ता चला जाता है। क्या आगे सुनाऊं? हाँ, थोड़ा सुनाइए। अच्छा, कि बीड़ी पान मांगा था, सिगरेट मांगा था, और काफ़ी चाय मांगा था, आमलेट मांगा था, सिगरेट मांगा था, आमलेट मांगा था, कि पसीना के बाबू आपन रेट मांगता, ही पसीना के बाबू की भरुकवा की जगह गिलास मांगता, ई पतरवा के बदले में थार मांगता, पूरा माल मांगता, अरे मलिकाना मांगता, और बाबू हमसे पूछा तो ठाकुराना मांगता, बाबू हम, अरे बाबू हमसे पूछा तो ठकुराना मांगता, और दूधे दाहिए के बारे आहिराना मांगा है। अच्छा, ये एक बात मतलब जानने की कोशिश कर रहे थे हम कि आपने पीएचडी की परफॉर्मिंग आर्ट पे, और जाहिर है उसके लिए आप गए होंगे मुल्क भर में, लोगों से देखा होगा, बातचीत की होगी, मिले होंगे, लेकिन आपके पास इतना अच्छा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ऑप्शन था कि आप यहाँ रहते, एक बड़े शहर में रहते, और ख़ुद आप पत्रकारिता से आए थे, आपके पास एक ऑप्शन ऑलरेडी पहले से था, आपके पास शायद सो कॉल्ड एक बड़ा करियर हो सकता था, हमारे सामने वो दिख रहा था। इन सब को छोड़कर, पीछे धकेल कर आप चले जाते हैं गायन के लिए, किसानों के बीच, मज़दूरों के बीच, या उन लोगों के बीच जिनकी आवाज़ एक तरह से नहीं है, और उनको एक कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा कदम कैसे ले लिया आपने, जबकि यहाँ भी आप अपनी बात रख सकते थे और तमाम बड़े हवाले से शायद आप रख भी रहे थे? बहुत आभारी हूँ आपको ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये देखिए हो ये रहा है कि ख़ास तौर पर हिंदी की जनता की बात करें तो हिंदी का जो स्कॉलर है वो हिंदी की जनता को न वो हिंदू समझता है, न देशभक्ति समझता है, न विकास समझता है, न धर्म समझता है, न जात समझता है। ये केवल किसानों, मजदूरों या दिहाड़ी करने वालों महिलाओं की बात नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका भी यही हाल है। तो हो ये रहा है कि हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है वो पिछड़ेपन का शिकार हो रही है। इस पिछड़ेपन के कारण हम जिन गतिविधियों में खुद शामिल हैं उसके मायने भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये चीज़ आप देखिए कि, और इसीलिए जो सत्ताधारी अभी का दल है उसके लिए विकास के मसले पर, देशभक्ति के सवाल पर, हिंदू के सवाल पर अनाप शनाप तनाप बोलना और कहिए कि जनता को ठगना इतना आसान हो गया है। तो ये जो कल्चरल ब्लॉकेज है ना, इसको कुछ लोगों को जिम्मा लेना होगा इसको साफ करने के लिए, क्योंकि इसके बिना आप दास्य भाव की चेतना रख करके समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ममता, इस भाव को, इस मूल्यबोध के साथ आप इस राजनीति को, इस समाज को नहीं समझ सकते। क्योंकि हमारा स्कॉलर भी इसी चेतना का है, इसलिए वो कहीं भी न तो इनके ऑपरेशन को कनेक्ट कर पा रहा है, न उनके उत्पीड़न को, या उनके अगर कोई जवाब है तो उसको कनेक्ट कर पा रहा है। इसीलिए आप पूरे कियोस जिस रूप में है पूरे समाज में आज की तारीख में, आप देखिए किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अंग्रेजी के लोग, आप समझिए कि एक कॉलमिस्ट हैं बड़े, प्रताप भानु मेहता, उन्होंने आज ये उनका आर्टिकल आया है, अब तक वो समझते रहे 5 साल के संस्थानों की बर्बादी हो रही है। अब उन्होंने आज दूसरा ये है आया है, जिसमें इसके पहले 1 अगस्त में आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे कल्चर की बनावट में ही कोई समस्या है शायद। वो हिंदू संस्कृति की देन है। मैं इस बात को साफ साफ कहना चाहता हूँ। हिंदू संस्कृति की वजह से जिस मूल्यबोध को, जिस रिवाज प्रणाली को, जिन रीतियों को, जिन मान्यताओं को, जिन कर्मकांडों को एक व्यवस्था का रूप दिया गया, उन्होंने हिंदी भाषी व्यक्ति को हीनता, निम्नता, समर्पण, दास्य भाव सिखा दिया। वो उसके फेर में पड़ा हुआ अपनी मनुष्यता गंवा रहा है।
जो लोग पढ़ रहे हैं और नौकरी की तलब रखते हैं वो भी इसी दिशा में हैं। खैर, हम इस पर और बात कर लेंगे या अवधि गायन की तरफ लौटेंगे, लेकिन अभी आपने व्यवस्था की बात की तो मुझे याद आ रहा है आपने कविता कही भी, और उस ज़माने में भी बहुत बुलंद आवाज़ से और बहुत डट कर आपने वो कविता कही थी, इसी व्यवस्था के ख़िलाफ़ कही थी जो हमारे सामने बैठा है। मैं चाहता हूँ उस कविता को आप याद कीजिए, जियो बहादुर निकरधारी। अगर आप कुछ हमें सुना पाएँ, फिर हम थोड़ा लौटेंगे अपने एकदम बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात। वो कविता है ये कि जय कपीस जय कमल कुमारी, जियो बहादुर निकरधारी, कि अंग्रेजों का यार है संगी। पहले सरजी भी था लेकिन अब तो सीधा कर देना होगा कि अंग्रेजों का यार है संगी, हिटलर का विस्तार है संगी, भेदभाव का सार है संगी, लूट दमन की यह लाचारी, अब अमेरिका की बलिहारी, जन की धन की ठेकेदारी, जियो बहादुर निकरधारी। के आगे ये मिसराज किया है कि रामराज का मरम देखिए, ज्ञानशील का चरम देखिए, बीजेपी का धर्म देखिए, लंपट चोरकट गेरुआ धारी, भूवर बिखधर चन्नन भारी, यह लफंगा है अवतारी, मंगल भवन या मंगलहारी, जियो बहादुर निकरधारी। आगे ये है कि नफरत का विकास करना है, सामंती उजास भरना है, भारत का विनाश करना है। आरएसएस की जीभ दोधारी, ठेठ पुजारी ठोस जुआरी, सूर समर बौड़म व्यभिचारी, जियो बहादुर निकरधारी। आखिरी हिस्सा उसका ये है कि लोकतंत्र का भरम मिटाया, अपराधी बहुमत ले आया, पूंजीपत साला पगलाया, गिरह कटों ने जश्न मनाया। साफ साफ है साहिब कि लोकतंत्र का भरम मिटाया, अपराधी बहुमत ले आया, पूंजीपत साला पगलाया, गिरह कटों ने जश्न मनाया। संकट में सभ्यता हमारी, मरें किसान जवान दुखारी, भूख की बात यो भय की थारी, कटे न कर्जा मिटे उधारी, बह बह रोएं सैर कुमारी। इस विकास में गारी मारी, जिसस दवाई वो सस बीमारी, जवन दवाई वह बीमारी, आगे बढ़े में बढ़े लाचारी, धर्म के नाम पे चोर बाजारी, न्याय तंत्र की फुटी तगारी, अकल के भीतर घुसी पिटारी, यह अय्यासी यह बदकारी, हिंसा हत्या मौज तुम्हारी, गुंडा पालें कनक बिहारी, जुटा रहा तू टीकाधारी, एक दिन लौटे तोहरो पारी, एक दिन लौटे तोहरो पारी, एक दिन लौटे तोहरो पारी। और आखिर में वो श्लोक है कि परित्राणाय गुरु नाम, विनाशाय च मनुष्याणाम, साण राज्य संस्थापनाय संभवामि चुके चुके। तो सवाल है अब मेरा कि इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ इस तरह से बोलना किसी के लिए कितना आसान होता है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन एक कवि के लिए वो अपना रास्ता निकालता है, जो शायद आपने निकाला भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस तरह की बातें कहने वाला एक कवि जब अवधि गायन की तरफ जाता है तो उसके सरोकार वहाँ क्या होते हैं? वो फिर सत्ता को किस तरह से उस पर उसका रिएक्ट करता है सत्ता के ख़िलाफ़, या सत्ता के ख़िलाफ़ उसके पास कौन सा नया नरेशन होता है? क्योंकि एक फॉर्मेट से आप जब दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं तो थोड़ी तो शायद मतलब एक संघर्ष होता है उसमें। सही सवाल है। देखिए जैसे ये है ना, इस बात को आमतौर पर थोड़ा मिसरीड किया जाता है कि पॉपुलर कल्चर का एक तरीका है, आप उसको अब जैसे अगर मैं खुली कविताएं भी बना लेता हूँ, उसका दूसरा मिजाज, दूसरा धरातल, उसका दूसरा ट्रीटमेंट है। अवधि में जब इसको कहते हैं तो हमारा ये है कि हम उनके सांस्कृतिक चित्त को छेड़ रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि कल्चर वो जहाँ पे जो मूल्य तंत्र है ना, जिसको वो सही समझते हैं ना, सही गलत की डेफिनीशन जहाँ से तय होती है, हमें उसको दखल कर देना है। तो इसलिए वहाँ पे उसकी बनावट दूसरे तरह से आती है।
जैसे न मिसाल के तौर पर मैं आपको 2 लाइन सुना के बिल्कुल बताऊं। बिल्कुल। नाही बासा जाना वाकई नाम हो वीराना वाम, नाही बासा जाना वाकई नाम हो वीराना वाम, इतौ ठग हरवन कई गाँव हो वीराना वाम, कि यहीं कई मानाया बातौ मानाई ना चिन्है भैया, बोलेली कोयाली कामा कामा हो वीराना। तो गाने में जैसे ना कि तो ठगा हरावन के गाँव हो वीराना, तो ठगा हरावन के गाँव हो ये वीराना। उसकी धुन, हाँ तो उसकी वो पूरा लय। हाँ ये नगाड़े पे ऐसे आता है। बाकी मैं तो थोड़ा कविता की तरह से खींच के आपको हाँ समझ रहा हूँ, चूँकि वो आप एक टीम के साथ परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे वो साजो सामान नहीं है आपके पास। तो खैर हमारा मकसद अभी तो अब उसका देखिए हाँ। महिला का जो पक्ष है वो इस तरह से है। अच्छा, मैं जब आपको सुन रहा था तो मेरे जहन में एक सवाल भी आ रहा था कि आमतौर से जो लोक कलाएं हैं, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट ही क्यों ना हो, वो जितनी भी कलाएं रही हैं आमतौर से उसमें औरतों की भागीदारी 2 तरह से रही है। हालांकि ज़्यादातर भागीदारी ये हो रही है कि मर्दों ने ही औरतों का भेष लिया है और उस तरह से भी कि मतलब उसका ड्रेस पहन कर या फिर वो नाचा है या परफॉर्म किया है, और अब शायद कुछ औरतें लड़कियाँ भी आ रही हैं। अवधी गायन में ये किस तरह से है ये बैलेंस, या फिर जेंडर इक्वलिटी की बात स्टेज पर हो या फिर गायन में हो, जैसे भी आप देख रहे हो, थोड़ा अगर इसको बताएं। हम तो जितना समझ पाए कि ये जितना शहरी कल्चर है, पूंजीवादी कल्चर जिसको कहना चाहिए, ये जो घड़ा टांग के जुलूस निकालने वाला ना संस्कृति है, तो ये दूसरे तरह का मामला है। गांव में अभी भी जहाँ विरहा गायन जैसे होता है या जो भी टीम दूसरे, अब वहाँ तो जातियों के नाम से ही टीमें हैं, चमरउआ करना चाहती है जातियों के नाम से, यस साहब, कास्ट वाइज मतलब ये बहुत ही समझिए कि कैसी बात है ये। तो इस बात को थोड़ा सा और खोलिए। आज की तारीख में भी जो चमारों के यहाँ नाच होता है उसको चमरउआ ही बोलते हैं, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। कहारों के यहाँ जो बोलते हैं उसको कहरउआ ही, धोबियउआ ही है, पासी नाच ही है वो। तो सवाल ये है कि इस तरह की जो भी कलाएं हैं, क्या उसका एक्सेप्टेंस है उनके जो सो कॉल्ड हाँ बड़ी बिरादरी या ये कह लीजिए स्वर्ण, ये मतलब जो मतलब इस तरह एक तरह से वो हायरार्की बना के रखा है, वो लोग क्या वो एंजॉय करते देखिए जो अपर कास्ट हैं उनके यहाँ नृत्य गायन की कोई शैली नहीं है। आज की तारीख में भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। ये ना विद्रोही ने इस बात को एक जगह कहा ना कि ठकुरे बसाए बाटे भाड़ुआ पतुरिया, तो भाड़ पतुरिया ये जो बसाया गया तो ये उन शैलियों को रद्द करके ही बसाया गया। बाकी जो मेहनत का समुदाय जितने हैं उन सब की अपने नृत्य गायन की शैलियाँ हैं, सभी की। आप आदिवासियों तक की बातें कह रहा हूँ। और आपको बताऊँ फरी फरवाह पर जो अहिरों का नाच है उस पर तो मेरी एमफिल थी। वो लय अरुणाचल प्रदेश से बलूचिस्तान तक पाया जाता है साहिब। तो कास्ट सिस्टम को और एक दूसरे तरह से देखने का मौका मिलता होगा जब आप एकदम आप समझिए कि वहाँ बहुत गिनती के लोग हैं जो उस जाति के सिवा दूसरी जाति के हों, केवल उनको अगर उस कला से, कविता से या परफॉर्मेंस से कोई दिली लगाव है, इस तरह की कोई चीज़ है तो ही जाते हैं ना। चमरोटी के नाच देखने जाता है, ये अभी तक है, अभी तक अरे खुलेआम चमरोटी में कोई नाच देखने कोई जाएगा भाई, ये तो समझ लीजिए कि तौहीन है। हाँ, अपमान है ना, माने जात आज भी है यही कि नहीं जाता है। वो अपने, उनकी महिलाएं, उनके पुरुष और बच्चे हैं वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। या हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो ये कहिए कि उनका लांछन और गाली सह करके भी बुजुर्गों की वहाँ जाके तब भी बैठ जाते हैं। तो इस टाइप से ही है अदरवाइज। और लेकिन ये बात बहुत ही विचारणीय है कि आज तक उनका नाम नहीं बदला है, जबकि वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने टीमें थोड़ा कम हो गई हैं, लोग उत्साह में थोड़ा, ये पॉपुलर थिएटर की वजह से और मोबाइल की वजह से ये सब थोड़ा फ़र्क आया है, लेकिन लोग तो हैं।
और उनकी धुनें उन्होंने बचा रखी है, उनके वाद्य और उनकी कलाएं। ये बहुत समझने वाली बात है बेसिकली कि ये जो धुनें उन्होंने बचा रखी है या अपनी गायकी को बचा रखा है, उसके बोल बचा रखे हैं, ये क्या मीडियम है उनके पास, कौन से ज़राए हैं? क्या वो अपने बुज़ुर्गों से सुन सुन के आए हैं? चूँकि हम मान के चलते हैं या हमें बताया गया है कि उनके पास किताब जैसी या उस तरह की कोई जहाँ संजो के रखी जाती है वैसा कोई हवाला नहीं है या वैसा कोई सोर्स नहीं है। तो ये कैसे परंपरा है जो इतनी मतलब सांस्कृतिक चीज़ों को, कल्चरल इसको बचा के रख लेते हैं? देखिए साहिब, आपको मैं किसी भी नगारा बजाने वाले या नाचने वाले व्यक्ति के या आपके जीवन के करीब से अगर आप देखेंगे ना, तो आप दुखी हो जाएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति जो साड़ी लगा करके नाचता है, वो आज की तारीख में भी सड़क चौराहे से लेके हर जगह लांछित व्यक्ति है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके बावजूद कौन सी बात है कि फिर भी वो मान मर्यादा प्रतिष्ठा के सारे मानकों को धता बता करके, घर परिवार के सारे दूसरी जिम्मेदारियों को छोड़ करके फिर भी नाचने गाने में चले जाते हैं। तो हम समझते हैं कि वो उन्नत चेतना के थोड़ा लोग हैं। वो गायन को, नृत्य को, वाद्य को, इनकी कीमत को चाहे जितने रफ तरीके से समझते हों, हो सकता है कुछ लोग बारीक भी समझते हैं, तो उनके यहाँ वो चीज़ सक्रिय होती है जिसकी वजह से टीम बनती है। इसीलिए आप देखिए, जो लोग कहते हैं इनको बचा लेना चाहिए, ये रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड करने से कुछ नहीं बचता है। जो अभी बचा हुआ है ये भी किसी के बचाने उचाने से नहीं बचा है। नया कलाकार जब पैदा हो जाएगा तो उसी शैली में वो नई बातें पैदा कर देगा और एक नई चीज़ हो जाएगी। उसी नई चीज़ को बाद में लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ अरे तो इसको रिकॉर्ड कर लो, इसको तो धरा उधर लो। वो रिकॉर्ड करने धरा उधरने के माने ठीक है, एंजॉय किया जाए। अभी तक समझिए राजबली यादव, उनकी कोई रिकॉर्डिंग उस तरह से उपलब्ध नहीं है, जबकि एक समय हमारे पूरे इलाके में उन्होंने घूम घूम करके नुक्कड़ नाटक किए। अच्छा, एक सवाल और है कि इस तरह की गायकी को लेके जब आप अलग अलग जगहों पे जाते होंगे, किसानों के बीच जाते हैं या फिर जो ऐसे फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं, मतलब जब दर्शक बदलता है या वो हिंदुस्तान का अलग अलग हिस्सा भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा के लेवल पर, समझने के लेवल पर एक कम्युनिकेशन गैप होता होगा अलग अलग श्रोता के बीच। वहाँ किस तरह से आपकी गायकी असर करती है या फिर किस तरह से आपकी बात पहुँचती है? देखिए हमारा इलाका तो जो इसका इलाका है वहाँ तो खैर इसको अच्छे से लोग एंजॉय और करें। ज़्यादा सक्रियता अभी कहिए कि उसी इलाके में है। फैजाबाद से अंबेडकर नगर, बस्ती में कुछ, आजमगढ़, गोरखपुर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, यही खित्ता हमारा है। तो इसी खित्ते में हमारी आवाजाही है। बाकी ये है कि जैसे मैं कभी शहर में, इलाहाबाद में या लखनऊ में इस तरह के कोई मौका आया कविता सुनाने का, या तो हम उसमें थोड़ा खड़ी बोली की तरफ झुकी हुई चीज़ सुनाना चाहते हैं। इसका ख्याल रखते हैं क्योंकि जो हमारे जनपद का व्यक्ति है, महिलाएं, वो खड़ी बोली नहीं समझती। वो तो खड़ी बोली में कह दिया जाए तो वो लोग नहीं समझेगा, तो उनको अवधि ही चाहिए। तो इसलिए उनके लिए वो दूसरी चीज़ है वो। बाकी जो शहर का पढ़ा लिखा शिक्षित समुदाय है या कला, कविता, विचारधारा ये सब जानता है, देश समाज के बारे में, मसाइल पर, तो उनके बीच में अगर, बल्कि मैं आपसे कहूँ भी कि जरा उन लोगों के लिए जो अवधि उस तरह से नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, कुछ गुनगुनाएं अगर आप याद करें। हाँ जबरदस्त अवश्य साहिब, बिल्कुल। इस गीत को ना आपने सुना होगा कभी, उसमें हमने थोड़ी तरमीम कर दी है कि गाने वाले बजाने वाले कब आएंगे, गाने वाले कब आएंगे, गाने वाले कब आएंगे। अब ये पदनुमा है, नगारे पर ही आता है कि दमनहीनता की हिंसा के हर सबूत को उसकी जड़ से धई चुरकी लटकाने वाले कब आएंगे, आने वाले कब आएंगे, गाने वाले कब आएंगे। कि यह आकाश
कुसुम जो फूला, कोरय कोरा कूलय कूला। कोरा माने गोद और कूला माने क्यारी। हम लोग तो खैर उतना समझ लेते हैं क्योंकि मैथिली वाले हैं। अच्छा हाँ, तो कोरय कोरा कूलय कूला, सेवक नौकर दास जियाले, कब आएंगे गाने वाले, कब आएंगे कि सोझ सोझ न पाने वाले, गन्ना पुनः गिनाने वाले, सावन में शरमाने वाले, फागुन में बौराने वाले, कब आएंगे गाने कि नफरत की कनपटी सधा कर, रहपट जबर जमाने वाले, कब लाभ लोभ की सूरसती में लंबी धार गिराने वाले, कब आए कि वंचक वंचित पूज रहा वंचक को, यह घोर दिखलाने वाले, कब आए कि पूंजी का विध्वंस देख कर, संपत्ति विपत्ति मिटाने वाले, कब आए। इसमें और भी लंबा। तो मतलब ज़बान की सतह पर आप एक कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सा उसमें एक तजर्बा करते हैं, या फिर ये कहें कि जो थोड़ा और लोगों को समझ में आए उस लेवल पर जाके बात करते हैं। हाँ, वो थोड़ा। अच्छा, हम चूँकि बातचीत के बहुत आखिरी हिस्से में हैं, थोड़ा वक्त का मसला है, लेकिन जाते जाते हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आप जब इस मतलब कला में गए हैं, लोग इस गायकी को अपनाया है, पूरी मतलब एक तरह से अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, तो कितना कुछ बदला है आपके अंदर, और आने वाले दिनों में आप अपने किरदार की वजह से, अपनी भूमिका की वजह से इस कला को और कहाँ देखते हैं? साहिब देखिए, जो बदल रहा है या बदलते हुए देख रहे हैं, तो जो एक नैतिक दिवालियापन है, सांस्कृतिक भ्रष्टाचार है, वैचारिक दृष्टिहीनता है, ये गहन होती चली जा रही है। तो इसी के कहिए कि मुकाबिल ये सब बातें हैं। तो अब इसमें ये है कि हमारी बात के अभी कहिए कि ग्राहक कम हैं, श्रोताओं में भी, वहाँ भी, और ऐसे ही कहिए कि यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी अभी उस तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनसे क्यों उनको दोष दूं। लेकिन इसमें इसीलिए धुन ताल पर लेना चाहते हैं, साज बाज पर, कि वो बात संगीत के अपने असरात हैं। बिल्कुल। वो जब साज बाज के साथ आता है तो उसकी गंभीरता और गहराई तक उतरता है। तो इस तरह मानते हैं कि धीरे धीरे जब दूसरे लोग भी इन गीतों को शायद अगर उनको पसंद आएगा, गाने लगें, तो ये बात प्रचार के तौर पर शायद थोड़ा और बढ़े। बाकी व्यवस्थागत रूप से बाजार जिस तरह से पैकेट बंद सामग्री, क्रिकेट, फैशन, ब्यूटी, पब्लिक डिग्री कॉलेज और ये 6 लेन की सड़कें, ये सब जिस तरह से बन रहे हैं, तो ये सब तो पूंजीवादी, मुनाफाखोर, मनुष्य विरोधी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, और पूरी पीढ़ी उसमें उलझती चली जा रही है। तो हमारा उसमें कोई कहिए कि अब इससे अलग कोई भविष्य तो कहाँ होगा, पर ये मानते हैं कि इसको पॉपुलर तरीके से, क्योंकि नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में जो बहुत उम्मीद से तैयारी पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को ये सब संस्कृति के बारे में जानकारी हो और अपनी हकीकत को जाने कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं। मुख्य चीज़ यही है। तो हम अपने लिए भी कहिए वही हासिल करना चाहते हैं, जिस भी रूप में जो सच है तो उसका मुकाबला करें। उसमें मानते हैं दुश्वारियां हैं, कठिनाइयां, चुनौतियां, ये सब बात तो हैं, लेकिन उधर जो ज्ञानात्मक रोशनी का जो सिलसिला और कहिए कि द्वार दिखता है, वो उसकी प्रेरणा बड़ी है। तो अब एकदम चलते चलते, बल्कि क्या कि एकदम आखिरी सवाल उस मतलब ब्रिजेश से नहीं जो ये गायकी करते हैं या फिर गायन में हिस्सा लेते हैं,
उस ब्रजेश से जो कवि हैं, आज हम चाहते हैं कि हमारे देखने सुनने वालों को इस सियासी शोर शराबे में, इस एकदम बेहंगम माहौल में अपनी कोई ऐसी कविता सुनाएं जो बहुत रिलेट करती हो अभी हमारे समय को। कि जैसा तेज भाई हाई नाई की बायारिया, आओ खेत खारी हान धाऊं जैसी आँखी काय की यारिया, आओ काट डारे से पेड़ा वाऊ यारी गाय जा वारिया, आओ लाख गाय अपने मिताऊ काय गाती झांखा थी खेतारिया, आओ देखा मनई फांसी गया पंचाओ पैसा की बाजारिया, आओ रोवाय गावाय काय सुर में जान्या तू खबरिया, आओ वोल्टा नाचाय बना फिरेंगे बाहरे बल करिया, और निजी में बिजी हुआ ताऊ पारती भाई पुतारिया, अपना जरिया खोदाएं रजऊ पढ़ी गए नौकरिया, हरे अवसर की टेंगारिया से काटाया पानी जारिया, और यह आजादी यह तरक्की बाढ़ आनी यारिया, और अपना यापन सिखवाए बुजरी पोथी सरकारी। 4 मिसरे और सुन लीजिए। कि के कार जाल बिछावा है के कार ठिकेदारिया, आओ सूझाए देखा रोग बिचत बिया में बीमारिया, आओ धान गेहूँ मुराइया सारसाओ मिलाल यारा हारिया, आओ खाइब पियब दुभार होइगा लही गाय ठाग हारिया, वो का देखा मजा मिला दिया चोटा बाय पारिया, और दुख का दर्रा चा भाई साला संगी बदकारिया, और कुछ दिन यवरव धीरज राखा माना में गुजारी। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, आप तशरीफ़ लाए। और नाजरीन, आप इस तरह की तमाम दूसरी बातचीत देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।